श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ पंचदशो अध्याय। कृष्ण विरहा व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। श्री सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा अविकल्पिताहं नाना शंकास्पदं रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षिता। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के बिरहा से कृश हो रही थी। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोकेन सुस्याद्वदन हरित सरोजो हत प्रभा विभुम तमेवानुध्यायन्ना सकनूत प्रतिभासितुम। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूब रही थी कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सकी। कृष्णेण संस्तभ्य शुचा पाणिना आमृज्य नेत्रयो परोक्षेण समुन्नध प्रणयोत कंठ्य कातरा। सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपं ग्रजमित्याह वाष्प गदगदया गिरा। श्री कृष्ण की आंखों में ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा की परवश हो रही थी। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन वाच वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनम महत। अर्जुन जी युधिष्ठिर से बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाती थी, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। यस्या क्षण वियोगेन लोको है प्रिय दर्शना उक्थेन रहितो है समृत का प्रोच्यते यथा। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। यत संश्रयाद द्रुपद गेहिमुपागतानां राज्ञं स्वयंवरमुखी समर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया विहतश्च न तस्या सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्याभेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। यत सन्निधावहमु खांडवमग्नि यदा मिन्द्रं च सामरणगणं तरसा विजित्या लब्धा सभा मयि कृताद्भुत शिल्पमाया दिग्भयो अहरन् रिपतयो बलिमध्वरेते। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया
और मय दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपकी यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। यतेजसा नृपशिरु अंघ्रिम हम खार्थी आर्यु अनुज सत्व गजायुत सत्ववीर्या तेना हरिता प्रमथनाथ मखाय भूपा यमोचितास्त धनयन बलि मध्वरेति। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध कर दिया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि देने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपकी यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। पत्न्या सतवाधी मख क्रिलप्त महाभिषेक पत्न्या सतवाधी मख कलरिप्त महाभिषेक सलाघिष्ट चारु कवरम कितवै सभायां सपृष्टं विकीर्या पदयो पतिताश्रु मुख्या ये सतस्त्रियु अकृत हतीश विमुक्त की सा। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेर कर तथा आंसुओं में भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा की थी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े। यो नो जुगोप बनवीत्या दुरंत कृश्राद दुर्वाससु अरिविहितादयुताग्र भुगय साकान्न शिष्टमुपयुज्य यत स्त्रीलोकीं तृप्तामंस्त सलिले विनिमग्न संघा। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का भी भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। यतेजसात भगवान युधि शूलपाणिर्विस्मापिता सगिरिजो अस्त्र मदान्निजं मे अन्ये अपि चाहम मुनैव कलेवरेण प्राप्तु महेंद्र भवने महदासनार्धम। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया और उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए और तो क्या उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। तत्रैव मे विहरतु भुजदंड युगमं गांडीव लक्षण मराति वधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनु भावितमाजमीढ़ तेनाह मध्यामुषिता पुरुषेण भूमनाम्। उनकी आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया
तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। यद बांधवा कुरुबलावधि मनंत पारमीकु अरथीन तत्तरे अहम तार्य सत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्य। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महातमस्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हूँ मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्या चमुस्वदभ्रराजन्या वर्यारथ मंडलम मंडितासु अग्रेचरो मम विभूरथ यूथपाना मायूर्मनांसि च दृशा सह भुज आर्षता। श्री अर्जुन जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्या तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करती थी। यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण नपत्रिगर्त सलसैन्धव बाहलिकादै अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नु सप्रिशूर नृहरिदास मेवासुराणि। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्या, जयद्रथ और बाहलिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी ना चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवद भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करती थी, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सकी। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। सौतेवृता कुमतिना आत्मदईश्वरो में यत्पाद पदम मभवाय भजन्ति भव्यामां श्रांत बाहमर्यु रथिनो भूविष्ठम न प्राहरन यदनुभाव निरस्त चिता। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान के को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। कहा, जिस समय उन्होंने जिस समय मेरे घोड़े थक जाया करते थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सकी, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। नरमान्युदार रुचिर स्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पर्शानि समर तुर्लुठन्ति हृदय मम माधवस्या। अर्जुन जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर जी, माधव की उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर
पुकारना। मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सयासनाटन विकथन भोजनादि स्वैक्याद्वयस्याः ऋतवानिति विप्रलब्धा सख्यु सखीव पितृवतनयस्या सर्वं सिः महामहितया कुमतिर्गम्भी। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करती थी। किसी किसी दिन में व्यंग्य से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करती थी। सो अहम नृपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्या अध्वन्युरुक्रमं परिग्रहमंगम रक्षण गोपैरसद भीरबलेव विनिर्जितो अस्मि। महाराज, जो मेरे सखा प्रिया मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। तद्वये धनुस्त इसवा सारथु हयास्ति सो अहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूदस दिसरिक्तं भस्मन हुतं कुहकराधमिवोप्त मुस्याम। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करती थी। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गई। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन सत्वायाभिपृष्टानां सुहृदाम्ना सुहृत्पुरे विप्रसाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतु पंचावशेषिता। अर्जुन जी ने श्री युधिष्ठिर जी से कहा, राजन, आपने द्वारिकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शाप बस मोहग्रस्त हो गई और बारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार पीट करके एक सब के सब नष्ट हो गई। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। प्रायेण तद भगवतीश्वरस्या विचेष्टितं मिथु विघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यं मिथा। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार की प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करती हैं और एक दूसरे को मार भी डालती हैं। जलौकसाम जली यद्वन् महान्तु अदन्त्याणि यसा दुर्बलां बलिनो राजन् महान्तु बलिनो मिथा। एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद् भिरेतरान् विभु यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजहारः। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को
एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। देश कालार्थ युक्तानि हृतापूप समानि च हरन्ति समरतश्चिन्तितं गोविंदाभिहितानि में। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूतवाच एवं चिंतयतो जिष्णु कृष्ण पाद सरोरुहम सौहार्देनातिगाढ़ेन शांता आसी द्विमलामती। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। वासुदेवांघ्रैनुध्यान परिव्रीहितर्हंसा भक्त्या निर्मथिताशीष कसायाधीष्णु अर्जुना। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। गीतम भगवता ज्ञानम यत तत संग्राम मूर्धनि काल कर्मत मूरुधम पुनरध्यागमद विभू। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। विशु को ब्रह्म संपत्त्या संचिन्द्वैत संशयालीन प्रकृति नैर्गुण्या दलिंगत्वा दसंभवा। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा मुक्त हो गई। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वापथाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के से माया का आवरण भंग हो गया। भगवान के स्वाधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। पृथाप्यानुसृत्या धनंजयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्या धूक्षजे निवेशितात्मो परराम संसृते। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान की स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्या भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजा कंटकम कंटकी नीव द्वयम चापी सितु समम। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकाल कर फिर दोनों को फेंक दी। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे।
यथा मत्स्यादिरूपाणि धते जयाद यथा नटा भूभाराक्षपितु येन जहौ तच्च कलेवरम। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे भी त्याग दिया। यदा मुकुंदो भगवान इमां महिं जहु स्वतन्वाः श्रवणीय सत्कथा तदा हरिवा प्रतिबुद्ध चेतसाम धर्म हेतु कलिरन्वर्तत। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का शांति 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 शांति
Shanti Shanti Shan Om 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 Shanti